लास्ट टाइम हमने इफेक्ट्स पढ़ रहे थे, हम 2 इफेक्ट कर लिए थे। कौन कौन से किए थे जिससे इफेक्ट खत्म? बोलो। इंडक्टिव मैम इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस वाला स्टार्ट किया था। हाँ रेजोनेंस हम कर रहे थे कि रेजोनेंस क्या होती है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को उस दिन समझाया था कि रेजोनेंस क्या होती है। क्या समझ आई थी बताओ? पढ़ा दोबारा टॉपिक है नहीं पढ़ा? एक लाइन में बताओ साहब, कल आप बताओ व्हाट इज रेजोनेंस। मैम कि हम वो नहीं पता कर मैम वो की कहते हैं मैम डबल बॉन्ड सब सभी की तरफ ये है उसमें बेंजीन में ये क्या बात बनी? इक्वल। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो बताओ ना। मैम के जो वो रेजोनेंस इफेक्ट है वो रियल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे बेंजीन है, उसका हम रियल स्ट्रक्चर तो नहीं ले सकते, लेकिन जो उसके वो दूसरे बेसिकली मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी लास्ट टाइम भी, शायद आपको याद होगा। एक वर्ड बताया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। लिखवाया था ये लाइन, वो नोट चेक करो जरा। यस मैम। मैम एक्चुअली ना मेरी नोटबुक है जो वो महक के पास गई हुई है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा इस लाइन का मतलब बताओ, क्या मतलब था? मैंने समझाया था आपको पिछली क्लास में, डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है। बोलो शाबाश जल्दी। बेटा 2 वर्ड्स होते थे, एक लोकलाइज्ड था एक डीलोकलाइज्ड था। व्हाट इज द डिफरेंस? लोकलाइज्ड का क्या, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? यस मैम। लोकलाइज का मतलब था, जैसे बेंजीन के एग्जांपल ली थी हमने, कि हमारा फिक्स हो जाए कि यहाँ पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना। जो पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब क्या, पाई इलेक्ट्रॉन होएंगे ना, कि पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स है कि भाई यही पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसको लोकलाइज्ड बोलते हैं। बट असली केस लोकलाइज्ड तो है नहीं, असली केस डीलोकलाइज्ड है। हमने पढ़ा था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो फिक्स नहीं है, वो डिस्पर्स्ड है। ये फिक्स नहीं है कि डबल बॉन्ड इन दोनों में होगा या डबल बॉन्ड इन दोनों में होगा। तो वो जो पूरा इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जाता है, वो पूरा फैला हुआ है। उस जो फैलता है उसको लिए वर्ड होता है, एक वर्ड होता है डिस्पर्सल, एक वर्ड होता है डीलोकलाइजेशन। वो चीज याद रखना। जैसे मान लो एक 5 बंदों का ग्रुप है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बंदों का ग्रुप है। कोई बहुत हैवी लोड हो, मान लो 30 किलो का भार है, 30 किलो का भार हम एक बंदे पे डाल दें। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है कि ये जो 30 किलो का भार है ये 5 में हम बंट गया, ठीक है, बराबर बराबर इन्होंने लोड ले लिया। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, पहले वाला के दूसरे वाला, ये बताओ मुझे। इतना तो बोल सकते हो, कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है? मैम दूसरे वाला, दूसरे वाला। दूसरे वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। तो इसको हम डीलोकलाइज्ड बोल रहे हैं। डीलोकलाइज का मतलब है कि चीज एक जगह नहीं रही, चीज पूरी जगह पे फैल गई। वो जो फैलाव होता है उसका, वो हमेशा स्टेबिलिटी को लेके आता है। नेचुरली तुम लोग देख रहे हो, जैसे एक और एग्जांपल है, कुछ मान लो कोई चॉकलेट का बड़ा पैकेट है, वो 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है। एक बंदा कहे कि मैं ही पूरा पैकेट खाऊंगा, एक सिस्टम वो है। दूसरा सिस्टम ये है कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट बराबर करके खाएं। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा? जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तो हमेशा जो डिस्पर्सल होती है वो हमेशा स्टेबिलिटी लेके आती है। यहाँ पे किस चीज की डिस्पर्सल होती है? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की। इलेक्ट्रॉन एक जगह ना होके पूरे मॉलिक्यूल पे फैल जाते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। और वो रेजोनेंस के थ्रू पॉसिबल है। इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि जो रेजोनेंस होती है वो स्टेबिलिटी को लेके आती है। इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को?
क्या बताया था, जब समझ में आएगा तो ऐसे करना है, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे करना है, ठीक है महक? हाँ जी। अच्छा महक, मैं कल का बता रही थी, इन लोगों को बता दिया था कि कल मैं पटियाला आ जाऊंगी। आई ट्राई टू कम एट द इंस्टीट्यूट, नहीं हुआ तो शाम में फिर मैं ऑनलाइन लूंगी, ठीक है? आ तो जाऊंगी, बट कई बार ये है कि ट्रैवलिंग में टाइम लग जाता है, तो उस हिसाब से। अच्छा, एक चीज हमने और की थी कि जो एक्चुअल वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो इमेजिनरी हैं, फिर भी हम उनको क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, जो कि रियल स्ट्रक्चर है, उसमें एक तरीके का हम ये बोल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ये ना नई नई टर्म्स हैं बेटा आप लोगों के लिए, धीरे धीरे इनकी हैबिट पड़ेगी, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब जैसे बेंजीन में ही है, घूमता फिरता सा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। एक जगह पे फिक्स तो है नहीं इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, हमें पता है ना? एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको हम डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो घूमता फिरता इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हैं। फिर भी हमको इमेजिनरी क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास वो घूमते फिरते इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सप्लेन करने, मतलब उसके साथ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने की कोई भी थ्योरी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम कंट्रीब्यूटिंग या कह लो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को लेते हैं। समझ में आ गया ये बात? ओके। और उस दिन हमने कुछ करेक्टरिस्टिक लिखे थे उसके, रेजोनेंस के आपको लिखवाए थे कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जितना स्टेबल होती है चीज उतनी उसकी एनर्जी कम होती है, ये फंडा केमिस्ट्री का आपने याद रखना। और जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई बार उनमें भी क्या होता है, एक की एनर्जी लो है, जिसकी एनर्जी लो है नेचुरली उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसको हम मेजर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी नेचुरली उसकी एनर्जी हाई होगी और उसको हम माइनर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। ये चीजें हमने उस दिन करी थी। और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, या कह लो जितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं, उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल पाया गया। ठीक है, ये चीजें हमने करी थी। और कोई पूछे कि भाई रेजोनेंस होता क्या है, तो आपको डेफिनेशन भी लगाई थी, ये मैंने बोर्ड पे भी लिख रखी है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। बट जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना बेटा, जो डीलोकलाइज होते हैं वो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में ही उनकी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है। ये ऐसा क्यों होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में किया था, वो हमने उसकी पिक्चर सी बना ली। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे अगले माइंड में ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको लिखवा दूंगी, पहले समझ लो। When resonance takes place, ठीक है, ये आज हमने कुछ इसके केसेस करने हैं, कुछ एग्जांपल्स करनी है कि रेजोनेंस कब होती है। जब हमको रेजोनेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर हम इसका इफेक्ट पढ़ेंगे। एक्चुअल में तो इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, पहले रेजोनेंस समझ रहे हैं। अब हमने देख लिया कि ये रेजोनेंस ये होती है ना। अब हमने देखना है कि रेजोनेंस होती कब है। तो अभी लिखना मत, समझने पे फोकस करना बेटा। रेजोनेंस हमेशा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई जाती है। कौन से सिस्टम में रेजोनेंस पाई जाती है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। आई बात समझ में? अब होता क्या भाई ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम? कॉन्जुगेटेड सिस्टम पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के सिस्टम को ही बोलते हैं। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स का जो एक सिस्टम बनेगा उसी को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे डबल बॉन्ड को मैं शॉर्ट में डीबी लिखूंगी। मान लो इसके फिर केसेस बनाएंगे। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद, जस्ट वी राइट वेकेंट पी ऑर्बिटल। अब तुम लोगों को ये बड़े भारी भारी से नए नए वर्ड लग रहे होंगे, है ना? एक वर्ड क्या सीखा हमने? एक वर्ड मैम ने आज नया क्या यूज किया? कॉन्जुगेशन, है ना? कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है?
अभी हम देखते हैं कि जो p ऑर्बिटल्स हैं, पैरेलल p ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए। उसका एक केस बनता है जब डबल बॉन्ड वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेती हूँ बेटा मैं प्रोपीन की। प्रोपीन तो जानते हो, बना सकते हो, कॉपी पे बनाना जरा। प्रोपीन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लगा लो या इधर लगा लो, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो मैंने यहाँ पे लगा ली, 4 कार्बन में पोजीशन का फर्क आता है, 3 तक तो आता नहीं, पता है ना ये बात का। अब प्रोपीन बनाना है, 2 H यहाँ लगेंगे, 1 H यहाँ लगेगा, 3 H यहाँ लगेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई प्रोपीन का तो स्ट्रक्चर? ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे प्रोपीन नहीं लेना, मुझे प्रोपेनाइल केटायन लेना। अब बोलोगे मैम ये क्या होता है? ये हम अभी देखते हैं प्रोपेनाइल केटायन क्या होता है। ये वाला जो कार्बन है ना, इसमें 3 H है, इसका मान लो एक बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाए। याद है भाई, हेट्रोलिटिक क्लीवेज समझाया था। मान लो ये टूट गया, इस ढंग से टूट गया कि ये इलेक्ट्रॉन को ले गया साथ में, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उठा के ले गया। उठा के ले गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? इसको इकट्ठा करके लिखूं मैं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बोलो प्लीज रिप्लाई क्विकली। इज इट क्लियर हाउ प्रोपेनाइल केटायन इज बीइंग फॉर्म्ड? ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब मैंने ये बना दिया, बट इसमें मैम ये कहाँ दिख रहा है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट p ऑर्बिटल? ये कहाँ दिख रहा है और इसका मतलब क्या है? आपको ये डबल बॉन्ड तो दिख रहा है बेटा जी, दिख रहा है ना डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड का मतलब, अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना, मैं कब बताऊं? जिसपे मैंने एरो लगाया इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बोल के बताओ फटाफट। sp3 बेटा sp3 कितना हो गया? sp3 आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई। sp2 हाँ sp2। इधर जस्सी 10 जल्दी कर। मैम sp2 साहेब इस कार्बन लास्ट क्लास में बताया हैं, लास्ट क्लास में मैं 3 सिग्मा। मैनू ये नहीं पता, मैनू हाइब्रिडाइजेशन दस 3 सिग्मा 4 सिग्मा। कार्बोकेटायन टॉपिक वो लिखवाया से ना, नोट चेक करो जरा सभी लोग। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में मैंने एक पहली एप्लीकेशन लिखाई थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, उसमें आपको कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन बताया था। नोट्स खोल के बताओ क्या है, sp2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? जल्दी करो तीनों, पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं। ठीक है, अब देखो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 आपको पढ़ाया भी हुआ है कि जब sp2 होता है एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, याद है ये चीज? जैसे ये था, ये 3 बॉन्ड ऐसे बने, ठीक है, एक बॉन्ड एक p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो ऐसे होगा। आई बात समझ में? अब मैं इसको ना उसका वो बना रही हूँ ऑर्बिटल्स। अच्छा ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये वेकेंट p ऑर्बिटल्स में, ये वेकेंट p ऑर्बिटल्स में साइडवेज ओवरलैपिंग होने से ये पाई बॉन्ड बना होगा, क्या इतना समझते हो? नीचे वाला तो सिग्मा है, वो तो हेड ऑन ओवरलैप से बने, और जो वेकेंट p ऑर्बिटल थे, सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थे, उनमें साइडवेज ओवरलैप हुआ, तभी ये पाई बॉन्ड बना कि नहीं? नहीं बना भाई बोला करो। और ये जो p ऑर्बिटल है कार्बोकेटायन का, ये वेकेंट होता है, याद है? यस मैम इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो इसी कारण आया क्योंकि इस sp2 है ना ये, और इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो खाली है। इनका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल खाली नहीं था, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, जिनके कारण इन्होंने साइडवेज ओवरलैप कर लिया। बट इसका जो वेकेंट p, इसका जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है वो वेकेंट है,
मैं एक एक जो वर्ड बोल रही हूँ ना उसको प्लीज ध्यान से देखो। अब मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। हमने एक एग्जाम्पल ली है इस मॉलिक्यूल की, इस केटायन की एग्जाम्पल ली है। उसमें मैंने आपको ये दिखाया कि कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो हमको पता चला कि इस कार्बन का sp2 है, इस कार्बन का भी sp2 है, इस कार्बन का भी sp2 है। बट ये वाले जो sp2 वाले हैं तो सारे इनके पास, हर एक के पास p ऑर्बिटल होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बट ये वाले जो हैं इनमें आपस में पाई बॉन्ड बना पड़ा है और ये वाला वेकेंट है। अब क्या ये चीज जस्टिफाई हो रही है? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया बेटा ये वाला, क्या ये डबल बॉन्ड है? इज इन कॉन्जुगेशन का मतलब है डबल, मतलब पाई बॉन्ड था ना ये, पाई के बाद सिग्मा आया एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद क्या आया? वेकेंट p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल वेकेंट। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अभी क्या ये तीनों आपस में पैरेलल है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर वेकेंट p ऑर्बिटल, इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट p ऑर्बिटल, इसको ऐसे बोलते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम हो सकता है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बोलिए। आपके लिए बेटा दोबारा बोल रही हूँ, देखो नया है बट समझने की कोशिश करो अकेले। जैसे समझ आया कि नहीं आया? देखो कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब हमेशा ये होगा भी जो चीज उन्हें दसी है विच एक सिंगल बॉन्ड हो, एक गैप होना चाहिए, ताई वो पैरेलल बनते हैं, नहीं पैरेलल नहीं बनते हो। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਸਿਸਟਮ। आई एम रिपीटिंग, साडे माइंड च आंदा है कि यार रेजोनेंस समझ आ गई, हुण रेजोनेंस किथे किथे होंदी है। तो पहला सिस्टम है कि रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होती है। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम की एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि डबल बॉन्ड वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब इसमें फिर रेजोनेंस कैसे होगी, है ना? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? जब भी रेजोनेंस बोलते हो माइंड में क्या आना चाहिए कि जो p ऑर्बिटल्स हैं, एक तो वो पैरेलल p ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, एक उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। देखो मैं दो वर्ड यूज कर रही हूँ बार बार, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। क्योंकि बेटा जी हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड p ऑर्बिटल्स में ही होता है, वैसे तो होता नहीं, पता है ना? ये p ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, नॉर्मल वाले तो नहीं बनाते, ऐसा नहीं बनाता। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल में हमने ये देखना है कि डीलोकलाइजेशन कैसे हो रही है। मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रही हूँ, एक बार, हर बार नहीं बनाऊंगी। लिख लेंगे ना, तो बना लो, बेटा समझ में आ रहा है यहाँ तक? आ रहा है मैं। ਹੁਣ देखो होएगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, जे इधर इलेक्ट्रॉन इधर नु शिफ्ट हो जाए, देखो इधर शिफ्ट हो जाए, अब इधर कैसे शिफ्ट हो गया? ये ऑर्बिटल कैसा था? वेकेंट, वेकेंट p मतलब जिदा कह लो एक खाली कमरा अवेलेबल ਸੀਗਾ, ਆ वेकेंट p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द ए सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ मैं ब्लैक वाला दिखाया वो सारा सिग्मा स्केलेटन है, ਤੇ ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ वेकेंट p ऑर्बिटल है इधर पाई बॉन्ड है। ठीक है, इधर ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ बॉन्ड टूट के ਇਹ वाले वेकेंट p ऑर्बिटल ਵਿੱਚ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इधर जाने का मतलब ये वाले ਜਿਹੜੇ इलेक्ट्रॉन ਸੀਗੇ वो दोनों इलेक्ट्रॉन ਇਹਦੇ ਚ चले गए, क्यों? क्योंकि खाली ਸੀਗਾ, खाली सी तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है ना? अब होगा क्या? अब इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो p ऑर्बिटल है इस इधर चला गया, ये वाला तो फिर इसके साथ इन्वॉल्व होगा दोबारा। बट ये वाला जो था, ये कौन से वाला, ये वाला, इस पे आ गया पॉजिटिव। क्यों इस पे पॉजिटिव आ गया? क्योंकि अब ये वेकेंट हो गया। पहले ये वाला वेकेंट था, हमने इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया, अब ये वाला वेकेंट हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कैसे किया मैंने? इलेक्ट्रॉन
अब इससे होगा क्या, अब इससे फायदा पता है क्या है, इस कार्बन पे पॉजिटिव था पहले, है ना। तुम लोगों को मैंने समझाया था कि चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो डिस्पर्सल होगी, किसकी डिस्पर्सल होगी, चार्ज को एक तरीके का दुख मान के चलो, मॉलिक्यूल को दुख लगे, उसके पास चार्ज है, वो जितना दुख बंट जाएगा उतना मॉलिक्यूल स्टेबल है। अब इसका दुख किसने बांट लिया, इस कार्बन में बांट लिया। पॉजिटिव इसके पास नहीं है, अकेले के पास, इस पे भी हो सकता है ना। बट ना तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल है ना ये स्ट्रक्चर एक्चुअल है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है भाई, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला, कौन सा देखते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड है पहले यहाँ था फिर यहाँ था, बट ना तो वो पूरी तरह इधर है ना पूरी तरह इधर है, थोड़ा सा इधर है थोड़ा सा इधर है। इसी तरह ये जो चार्ज था वो कौन कौन से कार्बन शेयर कर रहे हैं, एक तो ये एक ये। अब इन दोनों पे हमने पार्शियल डेल्टा लिख दिया, सेंटर वाले पे तो चार्ज आया नहीं, वो दुख बांटने में सहायक नहीं है। नो डाउट पाई बॉन्ड में बनाने में हेल्पफुल है, बट वो दुख बांटने में सहायक नहीं हो रहा है एक तरीके का, आप ये समझ सकते हो। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेडेड एरो से दिखाने चाहिए, क्योंकि ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल है, और हाइब्रिड को हम ट्रिपल साइन से दिखाते हैं। ये हुई इसकी ऑर्बिटल डायग्राम हुई, बट वो आपको बनानी नहीं आएगी, वो जस्ट समझाने के लिए, जस्ट रेजोनेंस डायरेक्ट कैसे करनी आएगी देखो। जैसे उसने ये दे दिया, मान लो इसमें बोलेगा रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस शो करो, तो आपके माइंड में पहले तो ये चलना चाहिए कि डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है ये, मैंने पहले लिखा था डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी। अब बोलोगे मैम वेकेंट पी तो दिख नहीं रहा, डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, कार्बोकेटायन है तो वेकेंट भी होना ही होना, ठीक है। फिर कैसे दिखाएंगे, इधर कर दो, बॉन्ड शिफ्टिंग कर दी। ये डबल हेडेड एरो क्यों दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसका वो बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर कैनोनिकल वाला। अब जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये सिंगल से डबल हो गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये दोनों ही इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाना है, रियल स्ट्रक्चर दिखाना है, तो कैसे करेंगे, डॉटेड डॉटेड partial plus, it is resonance hybrid. And if the question comes how many resonating structures are there, what will be the answer, there are 2 resonating structures. Is it fine? बेटा कुछ कुछ गया दिमाग में कि रेजोनेंस कैसे स्ट्रक्चर शो करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने बहुत इंपॉर्टेंट ने। +2 विच पर के आएंगे बच्चों को कुछ नहीं आंदा हुंदा, फिर किसी कहोगे मैम हर बार ये बोल देंगे, बट जो ट्रुथ है मैं दस रही हूँ। तो एक काम करो, ये नोट्स में लिखो, पहले ये लिखो, ऐसे ही लिखो, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, क्वेश्चन बना के लिखो, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, एरो डाल के लिखो, रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लिख लिया जी। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ब्रैकेट में लिखो, when there are parallel p orbitals, when resonance takes place। मैम दोबारा रिपीट करो। पहली लाइन लिख ली, when resonance takes place, यस। हाइफन पाके लिखो, resonance takes place in conjugated system। Resonance takes place in conjugated system। लिख लिया। यस। अगली लाइन लिखो, ब्रैकेट छुपा लो conjugated system में, parallel p orbitals, parallel p orbitals आगे फर्स्ट लिखो, फर्स्ट केस 1 या आधा करके बस केस बनाने की लोड़ नहीं, 1 पा लो, 1 च लिखो व्हेन डबल बॉन्ड, ये तुसी पूरा पा लियो बेटा, डीबी शॉर्ट च फिर समझ नहीं लगनी जो नोट्स पढ़ोगे। व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट p ऑर्बिटल, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट p ऑर्बिटल, ते अदा दिखा लियो शॉर्ट विच, डबल सिंगल ते प्लस,
मतलब ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨਾਈਲ ਦੀ ਜਰਨਲ ਐਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ मतलब ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੇਕੈਂਟ p ऑर्बिटल ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ कार्बोकेटाइन हो सकता है लिख लिया जी इतना यस मैम। मैम जो ये डबल सिंगल बॉन्ड है कार्बोकेटाइन का ही होएगा। समझे नहीं मैं कि मैं मैम ये सिर्फ कार्बोकेटाइन का ही होएगा। कि कार्बोकेटाइन ਤੇ ਹੋਗਾ ਵੇਕੈਂਟ p ऑर्बिटल ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਕੈਂਟ p ऑर्बिटल ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਾਂ ਅੱਗੇ यस यस मैम। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਲਿਖੋ ਫॉर एग्जांपल ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪ ਇਨਾइल केटाइन प्रॉप इनाइल केटाइन लिखो ते स्ट्रक्चर बनाओ ये वाला अपने आप करने की कोशिश करो कर लिया अगली लाइन की करो ये शो करो यस मैम आ शो करो अगली लाइन मैम ये सारा लिखना है। आ वाला बेटा इतना बनाए ने ना तो स्ट्रक्चर बनाए ने हो गया साइड ते कितने पा लियो 2RS ते RH पता ना ना दे मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ते हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड सारे ने कर लिया प्लीज रेज योर हैंड्स जे कर लिया तो मैं मान के चल रही हूँ कर लिया ਹੁਣ ऑर्बिटल डायग्राम एक दी बना लो सब दी लोड़ नहीं हैगी ये वाला बना लो ये वाला बना लो फिर ये वाला एक तो बना लो मतलब ये वाली एग्जांपल तो पूरी करनी है अगले तो नहीं बनावांगे मतलब पेपर विच तुहानू तुसी सिर्फ आही करना होएगा ये जेड़ा मैं बनाया है समझाने वास्ते बनाया साहब डिस्टर्बेंस सारी बंद कर माइक अपना ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए जल्दी करो यहाँ पे लिख लो ऑर्बिटल डाया जब बना लोगे बताना खत्म हो गया होना बेटा घंटा नहीं चल रहा चलो हाँ जी कर लिया नो मैम। समझ के करियो कोई दिक्कत है तो पूछ लियो है नहीं बस टेपी जाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਣੇ ਆਣਗੇ ਪੇਪਰ ਚ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਓ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ
इतना क्या टाइम लगा रहे हो भाई, 2 मिनट का काम है। महक ने तो कर लिया। डन मैम। कोई डाउट है तो बताओ। मैं अगले एग्जांपल का आ रही हूँ। अभी हमारा केस 1 ही चल रहा है, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल, डबल सिंगल प्लस। ठीक है, वो प्लस जो जनरली कार्बोकेटाइन का होता है, और भी कोई हो सकता है, जरूरी केस नहीं है कि सिर्फ कार्बन का ही होगा। मतलब ये केस बनना चाहिए, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल बनना चाहिए। कार्बन नॉन कार्बन एटम भी पॉसिबल है, बट वही है कि आपके लेवल में अभी हम कार्बन वाले एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जेई वगैरह में आते हैं, वो भी एडवांस में, उसकी अभी तुम लोगों को जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज बतानी है। मान लो ये वाला आपके पास एक मॉलिक्यूल दे रही हूँ, पहले ये बताओ क्या इसमें ये केस बनता है जो हमने किया है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन वेकेंट पी ऑर्बिटल बनता है ये मॉलिक्यूल में इंसान यस मैम। से बन रहा है डबल बॉन्ड सिंगल प्लस। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना जिसपे मैंने ब्लैक एरो लगाया। sp3 sp3। तो याद रखना sp3 वाले कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कहीं पे ये स्टार लगा के मॉलिक्यूल बनाओ कॉपी पे, अगला जो पीछे किया था उसके बाद छोटी लाइन भी लगा सकते हो, जैसे भी करना देख लो। ये मॉलिक्यूल बना के यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखो और यहाँ पे लिखो sp3 hybrid carbons don't participate in resonance। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पैरेलल पी ऑर्बिटल का सिस्टम ही नहीं बनने वाला। समझ रहे हो ना? हो गया जी, समझ आ गई है पॉइंट की? यस मैम, इट मीन्स सिर्फ डबल बॉन्ड और वो कार्बो वेकेंट पी ऑर्बिटल का कार्बोकेटाइन होना चाहिए। क्या कह रही? मैं ये कह रही डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। फिर वही तेन डाउट है, वेकेंट जेड़ा बेटा पी ऑर्बिटल है वो कार्बोकेटाइन दा भी हो सकता है, होर किसी दा भी हो सकता है, बट ਤੁਹਾਡਾ जिन्ना स्कोप है तुसी कार्बोकेटाइन ही पढ़ोगे, दस रही हूं मैं मेन। लगी गल पता? यस मैम। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਜਰਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ, 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਰੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਾਟਡ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਾਂ। ਚਾਰਜ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ ਦੇ RS ਤੇ ਇਹਦਾ RH ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? सॉरी, RH ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, RH ही है बेटा, आ दोनों RS ਸੀਗੇ। समझ आई गल? ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस क्योंकि sp3 है। ਹੁਣ क्वेश्चन किवें आएगा, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਓ। ਬਣਾ ਲਓ ਕਾਪੀ 'ਚ ਫਟਾਫਟ।
बनाओ बेटा, 1 मिनट में होने आई। आपकी तो रह गई। हाँ जी बेटा, लिख लिया। स्ट्रक्चर बनाने आ रहे हैं ना, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ ना नहीं करते जल्दी जल्दी, है ना, चुप करके बैठे रहते हो। मैं पूछ रही हूँ स्ट्रक्चर बनाने आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे तो कह दो मैम नहीं आ रहे। चलो, हैंड रेस हो गए, है ना, थंब रेस हो गए, सॉरी। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਐਦਾਂ नहीं है अभी, देयर इज नो नीड कि सारा कार्बन कुर्बन बनाओगे, डायरेक्टली यहीं से आने लग जाएगा तुम लोगों को। कैसे? अब इतना हिसाब लगा लो कि हाँ जी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन हैगे हैं, फिर कंजुगेशन है, कंजुगेशन मतलब फिर एक सिग्मा है, ते फिर प्लस है, प्लस मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल होना ही होना है। फिर की होगा, इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ शिफ्ट कर दो, ਇਹ वाला बॉन्ड जो ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ शिफ्ट करोगे, है ना, ਇੱਧਰ क्यों, फिर दोबारा ध्यान रखियो उल्टे पासे नहीं शिफ्ट करना। कई बच्चे की सोचणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇੱਧਰ शिफ्ट करा ਦਿੰਦੇ। ਵੀ शिफ्ट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जगह का मतलब कि ये खाली पी ऑर्बिटल होएगा तो जड़ा एक बेटा बाद में करते हैं। जो जो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, खाली पी ऑर्बिटल है, समझ गए? तो ऐसे वैसे किसी ढंग से नहीं करना। तो जब ये होगा क्या स्ट्रक्चर बनेगा, हम देखो पूरे डबल बॉन्ड आ गया, जिथों गया डबल बॉन्ड इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। हाँ जी बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये आपको दे दिया, वो बोलेगा इसमें शो करो रेजोनेंस, तो कैसे दिखाओगे? पहला केस आपके माइंड में होगा कि इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया प्लस। और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है इसका कि ये दोनों ही बनेंगे? ये दो ही होंगे बस। हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि बाकी सारे कार्बन वैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड ने। तो होने दा हाइब्रिड बनाना की करोगे? डबल बॉन्ड देखो, डॉटेड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पॉजिटिव यहाँ पे और इन दोनों पे पार्शियल पार्शियल, ये बन गया हाइब्रिड, ये बन गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कह लो कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे। अब ये मैंने आपको 3 बना दिए। अब एक मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद कराना, और फिर उसके बाद और केस करते हैं। ये आपको एक मॉलिक्यूल दिया, ये बना लो कॉपी पे फटाफट, साथ साथ बनाते रहो, ये वाला भी बना लेना। इसके आपको वो बनाने हैं, रेजोनेंस दिखानी है, इसमें हाइब्रिड बनाना है, और बाद में मुझे बताना कितने बन रहे हैं। जगह छोड़ देना थोड़ी सी, मैं और केस कराने जा रही हूँ। जगह छोड़ने के बाद इसके मतलब हिंट है थोड़े ज्यादा बनेंगे, इस आगे आगे शिफ्टिंग हो सकती है, थोड़ी जगह छोड़ देना। उसके बाद जो जो होमवर्क दे रही हूँ इसके बनाने हैं, ठीक है। ये भी एक मॉलिक्यूल है, स्पीशी है, मुझे मॉलिक्यूल नहीं कहना चाहिए बिकॉज इट इज अ केटायन। तो ये दोनों होमवर्क हो गए। अब एक एग्जांपल मैं और कराऊंगी तुमको खुद से, ये जगह छोड़ देना, अब इसके बाद अगली लिखो। चलो, नोट कर लिया?
ये फेमस है, एक बेंजाइल कार्बोकेटायन आ जाता है बेटा, इसमें मैम वो रेजोनेंस। पिछले वाला पेज दिखायो। हेलो, बना ले। यस मैम। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੀਨਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੀਨ, ਹੁਣੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੀਨਾਈਲ ਕੈਟਾਇਨ। ਆਈਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਚ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ CH3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਟੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਬਟ ਜੇ CH2 ਹੋਏ, CH2+, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜਾ CH3 ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਟਿਕ ਲੀਨੇਜ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ बेंजाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। एंड इजी करने के लिए तुम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ गई बेटा ये बात? इतना बताओ मुझे। अब इसमें होगा क्या? अच्छा देखो, ये जैसे बेंजीन रिंग है मेरा हैंड, ठीक है? ये जो कार्बन है, ये कार्बन, सारे कार्बन इसमें के sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड एज वेल एज द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, isn't it? You can check that all the carbon in this species are sp2 hybridized. Now suppose this is the now the board is 2D ना, board is planar, so मैं अपनी हैंड के एग्जांपल लेके चल रही हूँ। ये बेंजीन रिंग का प्लेन है, मतलब जो रिंग ये दिखाई है। अब sp2 है सारे, है ना? sp2 है सारे, तो इनमें सभी के पास p ऑर्बिटल होंगे। ये p जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, और इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होगा खाली, जिसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो बेंजीन रिंग है, या इसके साथ वो मान लो CH2 लगा है, उसके पास जो जो वेकेंट इनमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, या इसका जो वेकेंट है, वो सारे ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। ये बेंजीन रिंग का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर सारे p ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? अब देखो, जैसे तूने नहीं थंब रेस किया, पुत्र जल्दी बताया कर। देख तेरी शक्ल नहीं दिखती मुझे यहाँ पे, तो सच्ची बताना जो बताएगी, नहीं तो फिर वीडियो ऑन कर ले ताकि मैं तेरा फेस रीड कर सकूं। अब देखो, कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेना, ये सारी बेसिक चीजें हैं। +1 में तो बच्चे क्या कहते हैं, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी अगली क्लास में चले जाओगे। बट +2 में भारी भयंकर दिक्कत होएगी। अब देखो, क्या ये उस कंडीशन को फुलफिल करता है जो कंडीशन हमने पहले मीटिंग में स्टडी करी है? यहीं से ढूंढ लो, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर वेकेंट p ऑर्बिटल फुलफिल तो कर रहा है, तो रेजोनेंस तो डेफिनेटली होएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वैसे ऑर्बिटल डायग्राम समझाने के लिए बना दी। बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड इसमें बने हुए हैं, ठीक है ना? ये इधर शिफ्ट कर जाए। अब ऑर्बिटल डायग्राम इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ, but there is no as such need, you can shift it like this. So what will be the first structure? तुम देखो तो यहाँ से उठ के गया बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा। ये तो ऐसे अच्छी रहेंगे। पहला स्ट्रक्चर समझे कैसे बनाया? अब क्या और स्ट्रक्चर बन सकते हैं? बन सकते हैं कैसे? क्योंकि अभी भी डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, कंजुगेशन पॉजिटिव तो अभी भी बाकी है, तो ये वाला भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं भाई। कर दो, फिर क्या होगा? अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इधर से उठ के गया, जिधर से उठ के गया उधर पॉजिटिव, जहां गया वहां पे डबल बॉन्ड। अब ये बचा, अब अगला स्ट्रक्चर बनता है, देख लेते हैं। अभी भी है मामला सेट है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल, पॉजिटिव, तो ये भी शिफ्ट करा सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर बना लो, जहां से गया, इधर से उठ के गया, तो इधर पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है जी, अब अगला स्ट्रक्चर, ये इधर,
अब इधर से गया है तो यहाँ इस कार्बन पे वापस पॉजिटिव, ये बन गए इसके RS। तो कितने RS बने, 1 2 3 4 5 बने। हाइब्रिड बनाए, हाइब्रिड बना लेते हैं। इसके साथ मत कंफ्यूज हो जाना, ये तो मैंने वैसे ही ऑर्बिट्स बना के दिखाए। हाइब्रिड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड पहले तो देखो, क्या डबल बॉन्ड इन्हीं तीनों पे था? नहीं, और कहाँ पे आ सकता है? इधर भी आ सकता है, बाकी सारी पोजीशन पे भी आ सकता है। तो ये फैला हुआ दिखा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। और इधर इधर कैसे दिखाओगे? यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड हो ही सकता है। ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड बना था। ये तो हो गया डबल बॉन्ड फैला हुआ, है ना। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ उसका दुख बटा है? इस पे पॉजिटिव आया, और किस पे आया? इस पे आया, और इस पे नहीं आया, एक छोड़ के आया, और फिर इस पे आया। ये बना इसका RH। क्या तो हम लोग ये बना पा रहे हो? और प्लस डेल्टा कैसे दिखाया, समझ पा रहे हो? नो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बने। ये खुद से करके आप पिछले एग्जाम्पल करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इसमें भी जो ये वाली दिखाई थी तुमको, इसमें भी कैसे कहीं RH वो बनेंगे स्ट्रक्चर, जैसे इसमें 5 बने हैं ना। ये तो बेटा पहला केस खत्म हुआ, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट p ऑर्बिटल। अब अगला केस करते हैं। क्वेश्चन वही है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। हमने बोला भाई रेजोनेंस होती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ठीक है जी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? p ऑर्बिटल्स पैरेलल सिस्टम में होने चाहिए। हाँ जी महक बताओ। मैम पिछला पेज दिखाया। हाँ जी, लो। ओके। समझ आ रहे बेटा महक? यस। ओके। तैयारी कर ली महक तुसी टेस्ट दी? हाँ जी मैम चल रही है। केड़ा चैप्टर कर रहे हो पहला? 1। ओके, नोट्स भेजे सी ओदे में, है ना। बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी हैगी है, जे कुछ सुनना तो सुन लियो। ठीक है, अब सेकंड केस। सेकंड केस लिखो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही करांगे ਆਪਾਂ सारे। व्हेन डबल बॉन्ड इज इन conjugation with fully filled p। लिखो, कॉपी पे भी लिख लो साथ साथ, फिर कराते हैं। p मतलब p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और कोई p नहीं है। when double bond is in conjugation with fully filled p ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये भाई कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है। लिख लिया कॉपी पे, बोलो। यस मैम। प्रोपीन ही लिया मैं। ठीक है, इधर की कितना हम ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਟਾਇਨ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਨਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਨਾਇਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ। अब क्या ये जस्टिफाई कर रहा है? डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है क्या, फिर उसके बाद फुली फिल्ड p है। मैम फुली फिल्ड कहाँ से आ गया? इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन चेक करो, क्या ये कार्बन आयन है? कार्बन आयन में कार्बन जो होता था जिसके पास नेगेटिव चार्ज था, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे, एक लोन पेयर, उसी के कारण ही आता था नेगेटिव चार्ज। तो वो फुली फिल्ड p ऑर्बिटल ही कहलाएगा। बोलो, ये बात पता लगी? कार्बन आयन है। अब इसमें कैसे शिफ्टिंग करें? रेजोनेंस वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, क्योंकि रेजोनेंस बोल रहा है कि भाई होएगी। अब इसमें तुम लोग शिफ्टिंग ऐसे करोगे कि ऐसे करोगे? ये बताओ, ऊपर वाला 1 सही है कि 2 सही है?
वन गलत है बेटा, 2 सही है। कैसे बताती हूँ। पहली बात 1 कैसे होगा, उसके पास तो ऑलरेडी भरा पड़ा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑर्बिटल डायग्राम बनानी चाहिए तभी बात पल्ले पड़ेगी, है ना। sp2 ये कार्बन आयन sp3 होता है, वो फील्ड ऑर्बिटल है उसका। ये भरा हुआ, इसमें भरा हुआ किससे इलेक्ट्रॉन है, जो वो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये कहानी है। अब तुम लोग बोल रहे हो कि मैम इधर शिफ्ट कर दो। बेटा मैं इधर कैसे शिफ्ट करूँ, वो तो ऑलरेडी फील्ड है, जगह भी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये तो फंडा बनता नहीं है। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ना, वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये भरा हुआ है, तो अब कैसे शिफ्टिंग होगी। देखो अब जो भरा हुआ है वो इसको दे सकता है, बट इसको देने के लिए कुछ खाली होना चाहिए, तो वो खाली कैसे करेगा। ये जो अपना पाई है, ये जो बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वो दोनों इस पे चले जाएंगे, इस ऑर्बिटल में। ये ऑर्बिटल बीच वाला खाली हो जाएगा, तो कैसे बनेगा देखना जरा ध्यान से। ये वाला ऑर्बिटल हमने दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, जिसके कारण इस पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, दोनों इसमें डाल दिए तो ये बॉन्ड तो टूट गया। अब ये अब क्या होगा, अब जब ये बॉन्ड टूटा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ये भर गया, ये वाला खाली हो गया बीच वाला। अब ये जो खाली हुआ, तो इसने जब शिफ्ट किया, इन दोनों में पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आई कैसे किया। नो मैम, ये वाला नहीं समझ आया। दोबारा रास्ता। ऑर्बिटल देखो, ऑर्बिटल कैसे बनाया है, दोबारा करते हैं। sp2 है ना जस्सी, तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होएगा, दोनों कोल होएगा, तो दोनों विच पाई बॉन्ड बनया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन सीगा साइडवेज ओवरलैप कर गए वो, ते उरे नेगेटिव सी, नेगेटिव ते पढ़िया होना भी याद है, कार्बन आयन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यस मैम। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ऑर्बिटल है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6, ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ 7 8, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ ਪੇਅਰ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ऑर्बिटल ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ऑर्बिटल ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ऑर्बिटल ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਕੈਂਟ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। यस मैम। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਿਖਾਤੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। यस मैम। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਲੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ऑर्बिटल डायग्राम ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦਿਖਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 네ਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪਤਾ।
ये तो हुई ऑर्बिटल वाली। अब इसकी नॉर्मल दिखानी है। मान लो 1 मिनट मैं ना नॉर्मल बना दूं, फिर आप लोग इकट्ठे बना लेना। जैसे अब हर बार तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने नहीं बैठोगे तो क्या करेंगे, ये इधर, ये, तो क्या हुआ, इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया। अब ये बन गया पाई बॉन्ड। ठीक है, अब बना लो इसका हाइब्रिड। ये डॉटेड हो गए, पार्शियल डेल्टा। चलो बनाओ फटाफट। ये दोबारा पहली एग्जांपल के थी, इसलिए ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया। आपको यही बनानी सीखनी है। पेज बताना जब इधर उधर करना होगा तो। 1.5 घंटे की क्लास है, 1:30 बजे तक लूंगी। 2 मीटिंग्स बेसिकली। रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, बट सारा कर ही रहे हैं तो ये हैबिट नहीं डालनी कि मैं रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे ध्यान से। अब तो बैठे टाइम पास कर रहे हैं। ये बना लिया था। बना लो भाई, जिसका रह गया जब कर लोगे तो बता देना मुझे। प्लीज ध्यान रखा करो कि मुझे आप लोगों की शक्लें नहीं दिखती हैं ऑनलाइन क्लास में। वीडियो तो तुम लोग ऑन नहीं करते, तो प्लीज बी वर्बल। जब भी कुछ पूछना हो, कुछ हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। हमको ऐसा करना है कि हमारी उतनी इफेक्टिवनेस निकले जितनी ऑफलाइन क्लास में निकलती है। अब मैं अगली लिख रही हूँ, आप लोग तो बोलते नहीं हो। अब मैं आपको बोलूं, बेंजाइल कार्बन आयन बनाया था ना, कार्बोकेटायन बनाया था, ऐसे ही बेंजाइल कार्बन आयन भी होता है। कैसे होगा ये, ऐसे नेगेटिव। अब इसके बनाओ, करोगे खुद से? मैं एक बना देती हूँ, आप लोग कर लेना। अब शिफ्टिंग, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। मतलब माइंड में ऑर्बिट्स रखा करो, ऑर्बिटल्स, तभी मतलब ढंग से बना पाओगे। अब जिस पे गया वो नेगेटिव, जहां से गया वहां पॉजिटिव नहीं डाल देना, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पाई बॉन्ड बन गया इधर। आगे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे करोगे ये खुद से क्या? फिर इसका हाइब्रिड भी बना के बताना। एक तो ये होमवर्क लिख लो, जगह छोड़ दो। एक आधा और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो। ये भी करके आना। इसके भी हाइब्रिड और स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। 2 केस कर लिए हमने, अब मैं तीसरा केस कराऊंगी। कौन कौन से केस कर लिए? डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी, वो कार्बोकेटायन बनता है। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फुली फिल्ड पी, वो कार्बन आयन बनता है। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, इतना तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओ, मैं आ रही हूँ, पानी पी के आई। टाइम लगेगा इसको, क्लास के बाद करेंगे। आधे घंटे बाद बैठ जाना। हाँ
हाँ जी बेटा, बन गए स्ट्रक्चर्स? महक ने बना लिए, देखो यस मैम। जस्सी ने भी बना लिए, ये कौन है? तीनों ने बना लिए। चलो सही। अब केस थर्ड करते हैं। ये मैं अब होमवर्क क्या बोल रहा है? आई एम नॉट गेटिंग, क्या कह रहा है? बना था अभी। आवाज नहीं आ रही। स्ट्रक्चर जे रह गए तो बाद च बनाइए तो होमवर्क सही हो, तो वैसे ब्रेक करके तो टाइम मिलेगा। चलो अगला केस लिखो। व्हेन डबल बॉन्ड इज इन, अच्छा ये जेड़ा केस सेकंड से ना उत्थे साइन बना लो डबल सिंगल नेगेटिव, क्योंकि ज्यादातर यही चीज होगी। आ वाला जेड़ा केस है, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फिल्ड पी नेगेटिव च बनता ज्यादातर। होर भी केस होंगे बट तुहाडे सिलेबस च नहीं हैगे। ये भी सिलेबस ਆਪਾਂ ज्यादा ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी च कुछ नहीं है दिता हुआ, ठीक है। बट इन्नी की नॉलेज ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब होनी चाहिए है नीट वास्ते ते जेई मेन वास्ते। आगे लिखो, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन conjugation with half filled p orbital। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਈਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। तीसरा केस रेजोनेंस ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ conjugation with ਹੋਏ half filled p orbital free radicals ਚ ਬਣਦੇ ਆ। याद है ਤੁਹਾਨੂੰ? अमन, ये साहेब ये और आईडी से भी एंटर हो रहा है क्या तू? हेलो, हाँ जी। फ्री रेडिकल भी कराए थे आपको इंडक्टिव इफेक्ट में, याद होगा कि नहीं याद, भूल गए? उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, ठीक है। ट्रिगनल प्लेनर स्ट्रक्चर से ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ केस बोलना ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ बेटा? मैं एक बारी फिर तो बोलना, मेरा लीव हो गया सी अपने आप। बेटा नेट चेक करा के बैठ, बार बार लीव हो ही जाता है तेरा। मैं कुछ नहीं करा रही, मैं थर्ड केस ही शुरू कराया हले। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद हाफ फिल्ड पी। हाफ फिल्ड पी फ्री रेडिकल दे केस च बनता है। देखो मान लो ये चीज है तुहाडे कोल, ये बने किदां होएगी? थोड़ा सा ना अवेयर होके, मतलब ऐ नहीं है भी रटन वाला हिसाब ना प्लीज रखियो, पहला समझियो चीजां नूं, उस तो बाद देखो फिर याद ही करना पैंदा हुंदा, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। जिहड़ा आपां इस ब्लॉक कीता सी ओह इनऑर्गेनिक दा पार्ट सीगा। ऑर्गेनिक च भी काफी याद करना पैंदा, बट ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਮਿੰਗ ਹੈ ਹਨਾ, ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਹੋਮੋ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਹੋਮੋ मतलब ये बॉन्ड बराबर ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂ? CH2 ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ H ਡਾਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਡਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਪੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ऑर्बिटल डायग्राम ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ sp2 है, ये sp2 है। क्या ये भी sp2 है? फ्री रेडिकल वाला sp2 ਹੁੰਦਾ, कार्बन पढ़िया ਸੀ ना ਆਪਾਂ। मम्मी करो। हाँ पेंटिंग है। एक मिनट बेटा होल्ड करो। चलो अरे एक पैसा नीचे गिरा।
ही रहेगी, नीचे ले ले। निशा तूने ढीला बैठने तो बैठ, इसको नीचे ले तू ले। नीचे चलेगा। तू भी चल। डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज, क्लास चल रही है। तो चल जा, तभी जाएगा ये। आ जाओ ना, नहीं उधर जाओ, फिर डोर क्लोज कर दो, जाओ। हाँ जी बेटा, देखो ये वाले जो दोनों हैं इनमें पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला कार्बन sp2 है और फ्री रेडिकल है, इसलिए ये जो ऑर्बिटल है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये समझ में आ गया ऑर्बिटल डायग्राम? हाँ जी, आगे देखते हैं अब इसमें कैसे हो रहा है। पहला देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन ते ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਹੋਣ। ਵੇਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਫ ਫੀਲਡ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੇਕੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਵੇਲੇ। ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਲੇ। ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਵੇਲੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਜੂਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸਲ ਹੋਏ। ਡਿਸਪਰਸਲ ਮਤਲਬ ਫੈਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਲੇਗੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜੇ। ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਹੈਡਿਡ ਐਰੋ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੀ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜੇ। आगे गल समझता की बनया होएगा, देखो मान लो मैं दी होमोलिटी की आ चीज इक्के दे कोल इक्के दे कोल तां की बनया होएगा। तुसी सोचोगे कि मैम आ चीज बनाती, तुसी आ की बन गया। ठीक है, ये एक्चुअल विच की हुंदा है, जदों ये चीज हुंदी है ना, इन्हां दोनां विच फिर बॉन्ड बन जांदा। मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जिहड़ा अनपेयर्ड सीगा पहला उरे सी इलैक्ट्रॉन, हुण उरे आ गया। पाई बॉन्ड उरे कला सीगा पहला, हुण वो इधर चल गया। दोबारा देखो, पहला ए वाले पाई बॉन्ड दी होमोलिटिक हुई, ठीक है, जदों इहदी होमोलिटिक हुई, एक इत्थे एक इत्थे एक इत्थे आ गया। फिर इन्हां दोनां विच बॉन्ड बन गया, ये उरे रह गए। उरे किवें दिखाऊंगी, समझ लग रही है कुछ कुछ? अब कैसे दिखाएं, अब ये ऐसे दिखा देंगे। ऑर्बिटल में ये दोनों क्या बन गए, आर एस बन गए। अच्छा, यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं मॉलिक्यूल में, ये सारा रब कर रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन दिखा रही हूँ। उल्टा हो गया, ये इधर का मतलब क्या है, ये अब ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इनका वो हाइब्रिड कैसे बनाओगे, चलो बताओ। डबल बॉन्ड क्या यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है, नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और ये जो तुम्हारा वो है डॉट वाला, वो कैसे दिखाओगे, ऐसे पार्शियल हो गए ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी हो सकता है, आधा इधर भी हो सकता है। आधा नहीं कह सकते, मतलब पार्शियल बोलो, मतलब पूरा नहीं है, डीलोकलाइज जस्ट दिखा है। बेटा सबनों समझ आ गया?
लग गया, समझ आ गई सबको? आ चीज बन गई, ठीक है। चलो हुन एक होर करते हैं, फिर एक लास्ट केस रह जाऊगा, वो करके when resonance takes place the question फिर साडा मैम पीछे करना बना एक मिनट हो जाए, एक मिनट बेटा बस हुने करती हैं। आ वाला करो इन्ना जिन्होंने समझ आ गया। बेंजाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी हुंदा है, कार्बन आयन भी हुंदा है, ते फ्री रेडिकल भी हुंदा है। बना लिया? चलो ये वाला किदा करोगे हुन? हर बार ऑर्बिटल बनाने की लोड़ नहीं हैगी, है ना? किवें करांगे? ये एवें, ये ऐदा, ये ऐदा। मतलब ये वाला जिहड़ा बॉन्ड सी ओदे भी की हो गया, ओदे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है। पूरे डॉट आ गया, उस तो बाद की करोगे? पूरे बॉन्ड बन जाएगा। पहला स्ट्रक्चर समझ आया कि मैं की अगे पॉसिबिलिटी हैगी है? बिल्कुल हैगी है। की करोगे? इधर, 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 ठीक है जी। की करिए हुन? थोड़ा जा ध्यान लगूगा, ज्यादा औखी चीज नहीं हैगी, नवी है इस करके थोड़ा सा लगेगा। आ चीज है, अगे जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल जा सकता है। इन्हें भी बराबर टूट जाना, पूरे चल गया, पूरे चल गया। अगे जा सकता है जी? हाँ जी अगे भी जा सकता है। देखो शुरुआत कितों की सी, कितने पहुंच गए? होर नहीं हो सकता, अगे तो कुछ है ही नहीं। उन्हें ऑल्टरनेटिव पोजिशन ते आ गए सारे डबल बॉन्ड, ते हाइब्रिड किवें बनाओगे? डबल बॉन्ड वाला क्लाउड तो सारा ही फैल गया, इन एडिशन टू CH2। हुन आ किथे किथे सीगा? उरे सीगा, और किथे सीगा? इत्थे सीगा, अगले ते सीगा नहीं, एक छड्ड के अगले ते सीगा नहीं, फिर एक छड्ड के आ बन गया ਇਹਦਾ हाइब्रिड। लगी गल? समझ आ गई किवें बनाया? बोलो। यस। देखो 3 केस कर ले, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन प्लस, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन माइनस, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल। एक लास्ट केस रह गया, बना ले बेटा, चल पा आगे। फोर्थ केस लिखो, व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with double bond, डबल बॉन्ड आपस की conjugation ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੀ रेजोनेंस पॉसिबल है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? डबल बॉन्ड conjugation डबल बॉन्ड। अच्छा बेटा ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ डबल बॉन्ड conjugation फ्री रेडिकल, ऐਦਾਂ दिखा ਲਈ। एक मिनट मेरी ना बैटरी डाउन होगी, ਇਹਨੂੰ मैं एक मिनट बैटरी ला ਲਾਂ फिर करती हूँ। पहुंच रही था, आज ना सेटअप थोड़ा चेंज किया है बैठने का, इसलिए थोड़ा वो हो रहा है। हाँ लग गया, लग गया। चलो हाँ जी बेटा,
तो फोर्थ में आपको कह रही थी डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे, इसके एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। एक तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटा 1,3 डाई, बना सकते हो। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, किधर मर्जी से शुरू कर लो, 1 2 3 और 4। 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 और 3 मतलब 1 से शुरू होके 2 तक है और 3 से शुरू होके 4 तक। समझ में आया कैसे बनाइए ब्यूटा 1,3 डाइन। ये ना 1 मिनट तो घट रह गया, बट मैं एक छोटी जी मीटिंग करूंगी अगली, जे लोड़ पई 2 मिनट दी, मैं एक केस पूरा कराना तुहानू। ते की सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैगे ने? प्लीज रिप्लाई। मैम हाँ जी बेटा, सो we are discussing buta 1,3-diene. So I have again made the diagram. So let's draw its orbital structure. All these are sp2 hybridized, ठीक है। So sp2 hybridized, तो क्या होगा फिर, ये p ऑर्बिटल जो है that will remain अनहाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन कोल एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होएगा। की ये गल तुसीं समझ गए हो? मैं सिग्मा बॉन्ड बनाए ने, पाई बॉन्ड की जगह मैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दिखाते। इन्हां दोनों विच बॉन्ड बनया होया, इन्हां दोनों विच बॉन्ड बनया होया राइट नाउ। की ये चीज समझ लग गई तुहानू? रेजोनेंस मतलब की है, डीलोकलाइजेशन मतलब कहने का मतलब यह है भी ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ बॉन्ड बने ने ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਾਂ 'ਚ ਫਿਕਸਡ ਨੇ। ਫਿਕਸਡ मतलब ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ बॉन्ड टूट गया, ਇਹ बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को चल गए। समझ रहे हो? जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को चले गए, आ वाला ऑर्बिटल है जेड़ा, आ वाला जेड़ा जिथे मैं निशान ला रही हूं, फील्ड हो जाऊगा। देखियो जरा, ये पूरा भर जाएगा। पूरा भरन कारण इत्थे नैगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पहला तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ है। ਇਹ ऑर्बिटल हो गया खाली। ਜੇ ਇਹ ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, ਇਹ वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ਇਹ ਮੈਨੂੰ बनाने दो, ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ बेटा ਸੀਗਾ ਇਹ वेकेंट हो गया, ਇਹ वेकेंट हो गया। वेकेंट होने करके पॉजिटिव आ गया इस कार्बन से, मतलब ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ नहीं ਰਿਹਾ। फिर ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ वाले इधर शिफ्ट ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। क्यों? देखो इधर खाली हो गया, ये खाली है, वेकेंट बन गया है। ते ਇਹ वाले इधर शिफ्ट हो गए सी, ताकि ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ नहीं पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो की कितना मैं, ए वाला बॉन्ड इसको शिफ्ट कर दिया, ये खाली हो गया, इधरों ये खाली कराता, तो इन्होंने दोनों विच ही पाई बनना। ये दोनों की ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ने। हाइब्रिड किवें बनूगा ਇਹਦਾ, मैं दोबारा समझाऊंगी, एक बार देख लो। अच्छा हाइब्रिड ਲਈ ਉਹ एक मिनट, इधरों जे दिखाना था इधर गया, इधर गया, की बनेगा CH2, इस कार्बन ते प्लस आ गया, इत्थे डबल बॉन्ड आ गया, इत्थे आ गया नेगेटिव। हाइब्रिड मतलब कि देखो डबल बॉन्ड ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਰੇ भी हो सकता नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव इत्थे, पार्शियल पॉजिटिव। चार्जेस दिखाने दिखाओ, नहीं दिखाने ना भी दिखाओ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं तो ओवरऑल न्यूट्रल ही है। स्टार्टिंग से न्यूट्रल सी, बट ਇਹਦਾ एक स्ट्रक्चर हाइब्रिड वो बनेगा चार्ज वाला। समझ आ गई गल कि नहीं आई? दोबारा दसा, नहीं आई महक? महक बोलो बेटा, की नहीं समझ आई? देखो की दस रही हूं मैं,
I am repeating for you beta. आज Yes, ma'am. 1,3-butadiene. ठीक है ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ sp2c ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ Yes, ma'am. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਪੂਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੋਲੋ Yes. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਪਾਈ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਗੱਲ Yes, ma'am. ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ double bond conjugation fully filled double bond conjugation free radical double bond conjugation double bond ਇਹ ਚਾਰ ਕੇਸਿਸ ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਨਾਨ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਲੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਆਗੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Yes, ma'am. ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਈ ਵਿਲ ਅਪਡੇਟ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਊਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ